शेखर भाई, हम बात कर रहे थे कि शायद कोई बर्फ पिघले। अब तो मामला आगे जर्सी के ऊपर नाम लिखवाने का भी बीसीसीआई इनकारी है कि जी हम मेज़बान मुल्क का ही नाम नहीं लिखवाएंगे। फिर हम उम्मीद लगाए बैठे थे, वेलकम करने के लिए तैयार थे कि हमारे साथ जो ग्रुप फोटो होना है, एक एसओपी है, रोहित शर्मा आएंगे। उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। तो ये जिद, ये अना, ये कब तक जारी रहेगी और खेल इससे मुतासिर होता रहेगा? देखिए, पहली बात, मुझे पहले से ही मालूम था, जब हम पहले भी बात कर रहे थे, जब इंडिया ने आने से इनकार किया था, आईसीसी ने एक दोनों के बीच में समझौता करवाया था। वो समझौता कुछ नहीं है, वो जय शाह का एक स्टाइल है। स्टाइल नहीं कहूँगा, उनकी एक मजबूरी है। लेकिन अब उनके लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी है, क्योंकि पहले वो बीसीसीआई के एक सेक्रेटरी भी थे, जो कि नए-नए गए थे 1 दिसंबर में। हुँ। लेकिन अब उनके पास कोई जो कहते हैं ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब वो आईसीसी के चीफ हैं, यहाँ पर उनके दूसरे पप्पू बैठ गए हैं। यहाँ पर अलग एक उनकी पार्टी का कब्जा है जो बीसीसीआई पर है, वहाँ पर कोई हुँ। और लोग को बिठा दिए गए हैं। लेकिन अब जो जय शाह है, मैंने कहा था पूरा वर्ल्ड अब उनका टैलेंट देखेगा, अब वो टैलेंट दिखाने का। अब वो क्या बिल्कुल। करेंगे? देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, या तो भारत को ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उन पर कुछ ना कुछ तो लगना चाहिए, चाहे हुँ। वो बैन हो या कोई पेनल्टी हो। ये तो देखिए, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको चलना पड़ेगा आईसीसी का, और अगर हुँ। ऐसा नहीं हुआ, तो ये फिर आईसीसी टूटने की और कगार पर आ जाएगा। शेखर भाई, ये तो कह भी दिया है, आईसीसी ने तो सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है। उन्होंने कहा है ये एसओपीज़ हैं और ये आपको मानना पड़ेगा हर सूरत में। जो इस वक्त मेज़बान टीम है उसका नाम तो हमेशा से छपता रहा है और आपको भी छापना पड़ेगा। तो क्या अब आईसीसी बिल्कुल। मनवा पाएगा अपनी बात? क्योंकि तसल्लुत तो बेशक बीसीसीआई का ही कायम है आईसीसी पर भी, तो क्या मनवा पाएंगे? देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो आईसीसी है वो कुछ नहीं है, एक ब्रांच है इंडिया की, एक्सटेंडेड ब्रांच है, जो दुबई में एक ऑफिस, कहते हैं ना, इधर से उधर पैसा करना हो तो उसके लिए है। हुँ। अदरवाइज़ अगर बीसीसीआई में पहली बार ऐसा हुआ, जो हमारा मेन ऑफिस है मुंबई में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कमरा जय शाह को दिया गया है। उससे पहले क्या होता था, जो भी शशांक शेखर है, शशांक मनोहर है, या श्रीनिवासन है, शरद पवार है, उनके कमरे एक अलग जगह होते थे, जैसे चेन्नई में थे श्रीनिवासन का, लेकिन बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में कभी नहीं था। अब वो हुँ। एक्सटेंडेड ब्रांच हमारी यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। तो हमारे दोनों ही कारोबारी दोनों जगह बैठ गए। ये उनका टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है। मैं तो ये मानता हूँ, जय शाह के लिए एक लिटमस टेस्ट है। अगर वो इसमें पास होते हैं, तो हम सभी लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, एक ठीक है, अच्छा लीडर आया है, जो शायद अपने फादर को भी मना सकता है, जो ये अपनी जिस पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं, उनके फादर वहाँ भी मना सकता है। अदरवाइज़ उनका होने का वहाँ कोई काम नहीं रह जाएगा। हुँ। बिल्कुल आप सही। समझिए, यू आर नॉट, आप किसी एक हम्म, कंट्री के लिए नहीं खेल रहे, या वहां पर एक कंट्री के लिए वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक। नुमाइंदे नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट के लिए, आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। मेरे पास और मुझे ये नहीं लगता तासुब इसके जो अलावा है, कोई ऑप्शन है। ये पूरे खेल को मुतासिर कर रहा है, क्रिकेट को मुतासिर कर रहा है। अहमद भाई, आपके ख्याल में यही तवक्को थी, यही रिस्पॉन्स आना चाहिए, आ रहा था बीसीसीआई की तरफ से, जो खबर सामने आ चुकी, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और पीसीबी का रद्देमल क्या होना चाहिए इस पे अब? देखें जी, बीसीसीआई जब कोई नई हरकत करता है तो मैं ये सोचता हूँ कि ये बड़ी नीच हरकत है और इससे नीच नीच हरकत बीसीसीआई नहीं कर सकता, लेकिन बीसीसीआई हर बार मुझे गलत साबित करता है, उससे भी नीच हरकत करके। इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो सके, उसके लिए डिफरेंट प्रोपेगेंडे किए गए, हाइब्रिड में कराने की बात की गई, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करने की बात की गई, फिर स्टेडियम्स की रेनोवेशन को लेके एक वावेला मचाया गया। जब इंडिया ने देखा कि कुछ भी हम हमारे जितने भी टैक्टिक्स हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, तो फिर अब यही चीज़ रह गई थी जो इंडिया कर सकता था। और मेरे ख़्याल में इंडिया खुद एक चीज़ जो है ना इजाद कर देता है, फिर हुँ। पाकिस्तान भी जब वही काम करता है, फिर इंडिया का एक रिएक्शन आता है। इंडिया ये भूल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर इस साल पाकिस्तान में है, तो अगले साल टी20 वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है। तो जैसे-जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ बिहेव कर रहा है और आईसीसी की भी परवाह नहीं कर रहा, और एक आईसीसी हम्म, इवेंट है हम्म, जिसको एक रिस्पेक्ट मिलनी हम्म, चाहिए, हम्म। हुँ। उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं
इंडिया की तरफ से नजर आ रही, तो फिर जब पाकिस्तान ये चीजें करेगा तो फिर इंडिया को पाकिस्तान जब ये अहमियत करेगा तो भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी भारत का हम देख रहे हैं कि भारत शायद उसी चीज का बदला ले रहा है जो कि रिटर्न में ले लिया गया है। तो शेखर भाई, ये क्या भारत बर्दाश्त कर पाएगा अगर यही रवैया पाकिस्तान की जानिब से किया? और मेरे ख्याल में भारत से ज्यादा बेहतर होगा हम बीसीसीआई की बात करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस सारे खेल को, इस सारे प्रोसेस को मुतासर किया हुआ है। बस ये फैंस के और इवन क्रिकेटर्स भी ये नहीं चाहते होंगे जो हो रहा है। एग्री करेंगे आप शेखर भाई? देखिए क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज थी। मुशर्रफ साहब आए, जिलानी साहब आए, उसके बाद वर्ल्ड कप्स में या दूसरे मैचेस में कितनी बड़ी क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, बातचीत होती थी, बात करते थे, एक तिजारत को हम आगे बढ़ाते थे। लेकिन फिलहाल मैंने कहा ना, एक डिफरेंट पार्टी है यहाँ पर जो ये सब नहीं चाहते। उनका वोट बैंक अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुसलमान है, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और लेकिन मैंने कहा फिर से, मेरी होप्स बहुत है। ये होप्स फॉल्स हो या कुछ भी हो, मेरी जय शाह से बहुत होप्स हैं। अच्छा। क्योंकि अब उनको पहली बार ऐसा ओहदा मिला है जिसमें अपनी एक पार्टी या अपने एक मुल्क को छोड़ करके पूरी दुनिया की क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा मेरे साथी ने वहां पर कि या अगली बार पाकिस्तान इंडिया आएगी, वो क्या करेंगे? वो भी दुबई से बैठ करके अपना झंडा किसी और का नहीं लगाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा सीरियस मामला है। और ये अंग्रेजों वाला तो काम हो नहीं सकता 1947 से पहले कि यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। द रूल्स आर सिमिलर फॉर एवरी कंट्री। तो इस रूल के तहत तो फिर इंडिया भी फंसेगा कल अच्छा, को। पिछली बार शेखर भाई आप फिर ये कह रहे थे कि कुछ रियासतों में इलेक्शन है, जो सपोर्टर्स इंतहा पसंद जहनियत रखते हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लगता तो ऐसा कि इंतहा पसंद सोच उन अनासिर की है जो चाहते ही नहीं कि बर्फ पिघले। नहीं, पहली बात, इलेक्शन हमेशा होते रहते हैं, ये इंडियन डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ अब दिल्ली के इलेक्शन है फरवरी 3 या 5 को, दिल्ली के इलेक्शन जो कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो इलेक्शन तो चले रहेंगे और इलेक्शनों में यही सिग्नल देना है कि कुछ फ्री में बांट दीजिए रेवड़ियां, कुछ ऐसे सिग्नल दीजिए कि देखिए हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, हमने ये कर दिया। ये सब फॉल्स नैरेटिव चले रहेंगे। लेकिन प्योरली क्रिकेट के बेसिस पे मेरी होप्स बहुत ज्यादा है जय शाह को। आई होप अच्छा ही विल प्रूव अस राइट, और पहली होप बार वो तो एक है, बड़ा लेकिन दिल दिखाएंगे। आपकी होप तो है शेखर भाई। आपने तो तब भी कहा था कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद शायद कुछ बर्फ पिघलेगी, लेकिन अभी जय शाह ने कुछ कर दिखाया नहीं है। अहमद भाई, अगर आपकी तरफ आऊं तो हम मोहसिन नकवी साहब से, जिस तरह से इन्हें जय शाह से बहुत उम्मीदें हैं, हमें मोहसिन नकवी साहब से बड़ी उम्मीदें हैं। और मोहसिन नकवी साहब हमेशा हमें सबज बाग ही दिखाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, सब बेहतर है। और जब इंटरनेशनल टीमों ने आना था या फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि भारत आएगा पाकिस्तान में। लेकिन हमने देखा कि भारत की मानी गई और फिर हम न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए। अब मोहसिन नकवी साहब का क्या ट्रांस होगा, वो इस पे क्या मौकिफ रखेंगे? देखें जी, पहली बात तो ये कि मैं इस चीज से टोटली डिसएग्री करता हूं कि मोहसिन नकवी सब बाग दिखाए। उसकी वजह यह कि आपका कौन सा पहले चेयरमैन था जिसने ये कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया से किसी लेवल पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और उस ट्रांस पे फिर कायम भी रहा। मोहसिन नकवी के इस ट्रांस पे कायम रहने की वजह से ही आपका स्केड्यूल 2-3 महीने लेट हुआ। आईसीसी को भी वक्ता पड़ा हुआ था, बीसीसीआई को भी वक्ता पड़ा हुआ था, ब्रॉडकास्टर का भी डंडा इन दोनों के सर पे था। तो उन्होंने काफी हद तक इस मैटर को ठीक तरीके से हैंडल किया है। जहां तक बात है इंडिया के ना आने की, तो कोई मुल्क अगर आपके मुल्क में आके खेलना नहीं चाहता तो आप उसको जबरदस्ती तो पकड़ के नहीं ला सकते। आप सिक्योरिटी की एश्योरेंस करा सकते हैं, आप फैसिलिटीज की एश्योरेंस करा सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि भाई अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता तो बाकी टीम्स भी पाकिस्तान ट्रैवल ना करती। और वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो नहीं ट्रैवल कर रही, इससे पहले भी सक्सेसफुल टूर्स हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से इस मैटर को हैंडल किया है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से हैंडल किया है। और ये अभी हम जब आगे इंडिया में इवेंट्स आएंगे उसका रिजल्ट उसमें जवाब देने का मौका होगा। अच्छा, अब अहमद भाई, सुनील गावस्कर ने फोरकास्ट की है और उन्होंने फेवरेट करार दिया है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को, जिस पे उन पे बड़ी तनकीद भी हो रही है। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान को इन सारे जो शिकवे शिकायत हैं, ये जो एक मुतासबाना रवैया है, खेल के ज़रिए जवाब देने का। कैसी तवक्कुआत हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर और फिर सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँचने को लेकर? ये मुझसे सवाल कर रहे हैं जी अहमद भाई, पहले आप बताइए, फिर शेखर भाई से भी यही सवाल पूछेंगे। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम रिसेंट पास की वनडे की परफॉर्मेंस देखें तो वो आउट क्लास है। और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टॉप 4 में कंसीडर किया जा रहा है।
और पाकिस्तान ने जिस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया, तो वनडे में एक तो हमारे जो टीम कॉम्बिनेशन है वो भी काफी हद तक बैलेंस्ड नजर आ रहा है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओडीआई के डायनामिक्स के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंसेज है वो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी है और फेवरेट्स में भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्योंकि होस्ट है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये भी काफी हद तक साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज देगा। लेकिन आईसीसी इवेंट का एक अपना प्रेशर होता है। आप नो डाउट ऑस्ट्रेलिया को आपने ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, लेकिन जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे तो एक डिफरेंट प्रेशर होगा, एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ पड़ेगा, और वो आप तभी जीत सकते हैं या टॉप टीम्स में आ सकते हैं जब आपका एग्रेसिव माइंडसेट और अटैकिंग क्रिकेट और अटैकिंग अप्रोच वाला माइंडसेट होगा, जो कि मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा ठीक है, शेखर भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सुनील गावस्कर ने जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को फेवरेट करार दिया है, तनकीद तो उन पर हो रही है, पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है कि भारत में बैठा हुआ कोई उन्हें इतना फेवरेट करार दे रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? भारत के अंदर क्या तासुर है इसके ऊपर? देखिए, और आप किसको फेवरेट समझते हैं? देखिए, मेरे लिए फेवरेट कोई भी कंट्री हो सकती है। फिलहाल इंडिया तो स्ट्रगल कर रही है, इंडिया को तो प्रूव करना और एक्स्ट्रा प्रेशर उन पर डल गया है। आप सोचिए, जब ये हमारे जो पॉलिटिशियंस है ये सब हरकतें करते हैं, जयशाह जैसे लोग वहां जाते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर लड़कों पर है कि जाइए और प्रूव कीजिए। कहाँ कीजिए? दुबई में। अरे पाकिस्तान जाइए ना, वहां लड़कर के आइए और हरा करके आइए। मेरा हमेशा ये मानना, जाइए उस कंट्री में और कन करके आइए। वो पुराने मंजर देखिए ना, गावस्कर साहब जाते थे, इमरान खान कहते थे मैं सेंचुरी नहीं होने दूंगा, वो था एक कॉन्टेस्ट। और मजा भी इसी में है, और ये एक बड़ा मौका मेरे ख्याल में खो दिया है भारतीय टीम ने। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान सच में अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो अगर टॉप 4 में तो मैं 100% उनको मानता हूं। और इंडिया को भी आई होप कि हम अच्छा खेल लेंगे, हमारे जितने भी प्रेशर्स है उसको ना सोच करके हम अच्छा क्रिकेट खेल लेंगे। दुबई हो या आप क्या कहते हैं? शेखर भाई ने तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही टॉप 4 में कंसीडर कर लिया, आप क्या समझते हैं, कौन सी टीम को आप देख रहे हैं? देखिए जी, इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये भी अच्छी टीम है। देखिए, एक होती है आपकी ख्वाहिश के तौर पे मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जी पाकिस्तान जीत जाए चैंपियंस ट्रॉफी, उनकी होगी कि इंडिया जीत जाए। लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो बाकी टीम्स भी हैं और बाकी टीम्स भी अच्छी हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट जो रिसेंट पास की परफॉर्मेंस है और जो कॉम्बिनेशन है वनडे के अकॉर्डिंग, वो बड़ा जबरदस्त है। इंडियन क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं कि उन्होंने भी जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो काफी हद तक अच्छा है, लेकिन देखें इंडिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर बहुत ज्यादा है। जो पाकिस्तान से इतने इंडिया ने जो इंडियन क्रिकेट टीम पे, अब वही इनकी बात से बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा और एग्री भी करता हूं कि अब लड़कों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप भाई प्रूव आपको। और अगर इंडिया ये मैच पाकिस्तान से हार गया, इंडिया पाकिस्तान वाला जो है खास तौर पे, तो आप देखिए ये तो जब टीमें खेलेंगी इंशाल्लाह तब पता चल जाएगा कौन सी टीम जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। शेखर भाई, जाते जाते अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि पाकिस्तान में अपनी टीम को ना भेजना सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर या कोई भी वजूहात रखने की बिना पर आप नहीं भेज रहे, समझ में आता है, लेकिन जर्सियों के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना लिखा जाना या टीम की वहां पर मौजूदगी ना होना पाकिस्तानी टीम की, मेजबान टीम की, ये समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है भारत का मिलाकर? देखिए, मैं तो हमेशा ही जानता हूँ, जो अगर बड़े मुल्क हो और बड़े भाई हो तो बड़े भाई की तरह करके दिखाइए। देखिए, ये तकसीम जो है, जो अंग्रेज करके चले गए, उसको और मत बढ़ाइए। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर बड़ा दिल है तो दिखाइए ना, जाइए ग्राउंड्स पे खेलिए, जाइए और उनके साथ हाथ मिलाइए, गले मिलिए, इससे कुछ खराब तो नहीं होने वाला। लेकिन वही का एक अलग मंजर है, अलग वक्त है जिसमें हम लोग जी हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच। चंद्रशेखर लुथरा हमारे साथ मौजूद थे, अहमद कुरैशी थे, और भारत की तरफ से हटदर्मी बरकरार है जनाब। और हम आप कर रहे हैं कहाँ पे किस किस मौके पे खिलवाड़ किया गया है, और ये सिलसिला रुका नहीं है, जारी सारी है। देखते हैं कहाँ पे अख्ताम होता है, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि बेहतर खेल पेश किया जाए, बेहतर मेज़बानी की जाए। जो आएगा उसको वेलकम करेंगे, और जो नहीं आना चाहता वो शौक से ना आए। उनके लिए मेरे ख्याल में न्यूट्रल वेन्यू ही बेहतर।